हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं की फंक्शनैलिटीज़ ऑफ आईओटी गेटवे क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आईओटी गेटवे होता क्या है। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने चेकआउट किया था वो क्या था, थिंग्स और डिवाइस के बीच में जो एक इंटरमीडिएट के जैसा काम करता है, या फिर फायर वॉल के जैसा काम करता है, या सिक्योरिटी के जैसा काम करता है, या गेटवे के जैसा जो काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईओटी गेटवे बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे हो गया हमारा सेंसर क्लाउड्स, सेंसर डिवाइस क्लाउड्स नहीं, क्लाउड तो इधर है। तो इन दोनों के बीच में क्या करता है, एक इस्टेब्लिश करता है ब्रिज को। कौन सा ब्रिज, तो कम्युनिकेशन ब्रिज। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ था। तो आज हमने क्या किया, इसका की फंक्शनलिटी और क्या क्या हो सकता है वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया था। आइए एक करके देखते हैं। पहला तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन थिंग्स एंड डिवाइस एज वेल एज क्लाउड। यही हमारा पहला पॉइंट जो कौन करता है, आईओटी गेटवे करता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स। हमने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस कर सकता है इस क्लाउड के डेटा को, अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डेटा एग्रीगेशन। अब डेटा क्या होता है, यहाँ पे तितर बितर टाइप का होता है। तो ये क्या करता है, डेटा को एकत्रित करता है, और एकत्रित करने के पहले क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग। सारा डेटा क्लाउड पे नहीं देता, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसी को यहाँ पे भेजता है। तो ये पहले क्या करता है, फिल्टरिंग और प्री प्रोसेसिंग करता है, और फिर डेटा को एकत्रित करता है, एग्जीक्यूट करता है, और फाइनली ये क्लाउड को देता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब जो हमारा ये वाला पॉइंट बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, प्रोवाइड लोकल स्टोरेज और कैश बफर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे उनको पता होगा कि कैश बफर क्या होता है, या मैं जब पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम तब मैं आपको बताऊंगा कैश बफर क्या होता है। अभी समझ लीजिए ये एज ए कैश बफर के जैसा भी काम करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डेटा कंप्यूटिंग एट एज लेवल। ये डेटा को कंप्यूट भी करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है, कंप्यूट करता है, एट एज लेवल पे करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे वाले पॉइंट को देखें तो क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू मैनेज इंटायर डिवाइस। मतलब ये इंटायर डिवाइस को मैनेज करता है, मतलब कौन कौन से, इन दोनों को मैनेज करता है खुद से। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये उसको डायग्नोसिस भी करता है, डिवाइस डायग्नोसिस भी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद दवाई देते हैं, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो डायग्नोसिस का काम करता है कौन करता है, आईओटी गेटवे। ठीक है, तो ये बोल रहा है डिवाइस डायग्नोसिस। ठीक है, माइंड मैनेज भी करता है डिवाइस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, एडिंग मोर फंक्शनल कैपेबिलिटीज, और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच में। आगे क्या है, वेरीफाइंग प्रोटोकॉल, और जो भी प्रोटोकॉल यूज होता है इन दोनों के बीच में उसको भी क्या करता है, वेरीफाई करता रहता है ये। तो यही था आज के लेक्चर में, इतना है। तो बाय बाय।